हरे कृष्णा। भगवान नारायण कहते हैं, तदंतर वह बालक जो केवल अंडाकार था, ब्रह्मा की आयु पर्यंत ब्रह्मांड गोलोक में जल में रहा। फिर समय पूरा हो जाने पर वह सहसा दो रूपों में प्रकट हो गया। एक अंडाकार ही रहा और एक शिशु के रूप में परिणित हो गया। उस शिशु की कांति ऐसी थी मानो 100 करोड़ सूर्य एक साथ प्रकाशित हो रहे हों। माता का दूध न मिलने के कारण भूख से पीड़ित होकर वह कुछ समय तक रोता रहा। माता पिता उसे त्याग चुके थे। वह निराश्रय होकर जल के अंदर समय व्यतीत कर रहा था। जो असंख्य ब्रह्मांड का स्वामी है, उसी ने अनाथ की भांति आश्रय पाने की इच्छा से ऊपर की ओर दृष्टि दौड़ाई। उसकी आकृति स्थूल से भी स्थूल थी, अतएव उसका नाम महाविराट पड़ा। जैसे परमाणु अत्यंत सूक्ष्मतम होता है, वैसे ही वह अत्यंत स्थूलतम था। वह बालक तेज से परमात्मा श्री कृष्ण के 16वें अंश की बराबरी कर रहा था। परमात्मा स्वरूपा प्रकृति संज्ञक राधा से उत्पन्न यह महान विराट बालक संपूर्ण विश्व का आधार है। यही महाविष्णु कहलाता है। इसके प्रत्येक रोमकूप में जितने विश्व हैं, उन सब की संख्या का पता लगाना श्री कृष्ण के लिए भी असंभव है। वे उन्हें नहीं बता सकते। जैसे जगत में रजकण को कभी नहीं गिना जा सकता, उसी प्रकार ये शिशु के शरीर में कितने ब्रह्मा और विष्णु आदि हैं, ये नहीं बताया जा सकता। प्रत्येक ब्रह्मांड में ब्रह्मा, विष्णु और शिव विद्यमान हैं। पाताल से लेकर ब्रह्मलोक तक अनगिनत ब्रह्मांड बताए गए हैं, अतः उनकी संख्या कैसे निश्चित की जा सकती है। ऊपर वैकुंठ लोक है, वह ब्रह्मांड से बाहर है। उसके ऊपर 50 करोड़ योजन के विस्तार में गोलोक धाम है। श्री कृष्ण के समान ही यह लोक भी नित्य है और चिन्मय सत्य स्वरूप है। पृथ्वी 7 द्वीपों से सुशोभित है। 7 समुद्र इसकी शोभा बढ़ा रहे हैं। 49 छोटे छोटे द्वीप हैं। पर्वतों और वनों की तो कोई संख्या ही नहीं है। सबके ऊपर 7 स्वर्गलोक हैं। ब्रह्मलोक भी इन्हीं में सम्मिलित है। नीचे 7 पाताल हैं। यही ब्रह्मांड का परिचय है। पृथ्वी से ऊपर भूरलोक, उसके परे भुवरलोक, भुवरलोक से परे स्वर्गलोक और उससे परे जनलोक, जनलोक से परे तपोलोक, तपोलोक से परे सत्यलोक और सत्यलोक से परे ब्रह्मलोक है। ब्रह्मलोक ऐसा प्रकाशमान है मानो तपाया हुआ सोना चमक रहा हो। ये सभी कृत्रिम है। कुछ तो ब्रह्मांड के भीतर हैं, कुछ बाहर। नारद, ब्रह्मांड के नष्ट होने पर भी ये सभी नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि पानी के बुलबुले की भांति ये सारा जगत अनित्य है। गोलोक और वैकुंठ लोक को नित्य, अविनाशी एवं अकृत्रिम कहा गया है। उस विराट में बालक के प्रत्येक रोमकूप से असंख्य ब्रह्मांड निश्चित रूप से विराजमान है और एक एक ब्रह्मांड में अलग अलग ब्रह्मा, विष्णु और शिव हैं। बेटा नारद, देवताओं की संख्या 3 करोड़ है। ये सर्वत्र व्याप्त है। दिशाओं के स्वामी, दिशाओं की रक्षा करने वाले ग्रह, नक्षत्र सभी इनमें सम्मिलित हैं। भूमंडल पर 4 प्रकार के वर्ण हैं। नीचे नागलोक है। चर और अचर सभी प्रकार के प्राणी उस पर निवास करते हैं। नारद, तदंतर ये विराट स्वरूप बालक बार बार ऊपर दृष्टि दौड़ाने लगा। वह गोलाकार पिंड बिल्कुल खाली था। दूसरी और भी कोई वस्तु वहां नहीं थी। उसके मन में चिंता उत्पन्न हो गई। भूख से आतुर होकर वह बार बार रुदन करने लगा। फिर जब उसे ज्ञान हुआ, तब उसने परम पुरुष श्री कृष्ण का ध्यान किया। तब वहीं उसे सनातन ब्रह्म ज्योति के दर्शन प्राप्त हुए। वे ज्योतिर्मय श्री कृष्ण नवीन मेघ के समान श्याम थे। उनके 2 भुजाएं थी। उन्होंने पीतांबर पहन रखा था। हाथों में मुरली शोभा पा रही थी। मुखमंडल पर मुस्कान थी। भक्तों पर अनुग्रह करने से वे कुछ अस्त व्यस्त से जान पड़ते थे। पिता परमेश्वर को देखकर वह बालक संतुष्ट होकर हंसने लगा। फिर तो वर के अधिदेवता श्री कृष्ण ने समय अनुसार उसे वर दिया और कहा, बेटा, तुम मेरे समान ज्ञानी बन जाओ। भूख और प्यास तुम्हारे पास ना आ सके। प्रलय पर्यंत ये असंख्य ब्रह्मांड तुम पर अविलंबित रहें। तुम निष्कामी, निर्भय सबके लिए वरदाता बन जाओ। जरा, मृत्यु, रोग और शोक आदि तुम्हें कष्ट ना पहुंचा सकें। यूं कहकर भगवान श्री कृष्ण ने उस बालक के कान में 3 बार षडाक्षर महामंत्र का उच्चारण किया।
यह उत्तम मंत्र वेद का प्रधान अंग है। आदि में ओम का स्थान है, बीच में चतुर्थी भक्ति के साथ कृष्ण हैं, ये 2 अक्षर हैं, और अंत में अग्नि की पत्नी स्वाहा सम्मिलित हो जाती है। इस प्रकार ओम कृष्णाय स्वाहा यह मंत्र का मूल है। इस मंत्र का जप करने से संपूर्ण विघ्न टल जाते हैं। ब्रह्मपुत्र नारद मंत्रोपदेश के पश्चात परम प्रभु श्री कृष्ण ने उस बालक के भोजन की जो व्यवस्था की वह भी मैं तुम्हें बताता हूँ, सुनो। प्रत्येक विश्व में वैष्णव जन जो कुछ भी नैवेद्य भगवान को अर्पण करते हैं उसमें से 16वां भाग विष्णु को मिलता है और 15 भाग इस बालक के लिए निश्चित हैं, क्योंकि ये बालक स्वयं परिपूर्णतम श्री कृष्ण का विराट स्वरूप है। विप्रप्रवर श्री कृष्ण ने उस उत्तम मंत्र का ज्ञान प्राप्त कराने के पश्चात पुनः उस विराट बालक से कहा, पुत्र, तुम्हें इसके सिवा कोई और दूसरा वर अभीष्ट है, वह भी मुझे बताओ, मैं देने के लिए सहर्ष तैयार हूँ। उस समय विराट व्यापक प्रभु ही बालक रूप में विराजमान थे। भगवान श्री कृष्ण की बात सुनकर उनसे उसने समयोचित बात कही। बालक ने कहा, आपके चरण कमलों में मेरी अविचल भक्ति हो, मैं यही वर मांगता हूँ। मेरी आयु चाहे एक क्षण की भी हो अथवा दीर्घ काल की हो, परंतु जब तक जीऊं तब तक आप में मेरी अटल श्रद्धा बनी रहे। इस लोक में जो पुरुष आपका भक्त है उसे सदा जीवंत मुक्त समझना चाहिए। जो आपकी भक्ति से विमुख है वह मूर्ख जीते जी भी मरे हुए के समान है। जिस अज्ञानी जन के हृदय में आपकी भक्ति नहीं है उसे जप तप यज्ञ पूजन व्रत उपवास पुण्य अथवा तीर्थ सेवन से क्या लाभ, उसका जीवन ही निष्फल है। प्रभो, जब तक शरीर में आत्मा रहती है तब तक शक्तियां रहती हैं। आत्मा के चले जाने के पश्चात संपूर्ण स्वतंत्र शक्तियां की भी सत्ता वहां नहीं रह जाती। महाभाग, प्रकृति से परे वे सर्वात्मा आप ही हैं। आप स्वेच्छामय सनातन ब्रह्म ज्योति स्वरूप परमात्मा सबके आदि पुरुष हैं। नारद इस प्रकार अपने हृदय का उद्वार प्रकट करके वह बालक चुप हो गया। तब भगवान श्री कृष्ण कानों को सुहावनी लगने वाली मधुर वाणी में उत्तर देना उन्होंने आरंभ किया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, वत्स, मेरी ही भांति तुम भी बहुत समय तक अत्यंत स्थिर होकर विराजमान रहो। असंख्य ब्रह्माओं के जीवन समाप्त हो जाने पर भी तुम्हारा नाश नहीं होगा। प्रत्येक ब्रह्मांड में अपने शुद्र अंश से तुम विराजमान रहोगे। तुम्हारी नाभि कमल से विश्व सृष्टा ब्रह्मा प्रकट होंगे। ब्रह्मा के ललाट से 11 रुद्रों का आविर्भाव होगा। शिव के अंश से वे रुद्र सृष्टि के संहार की व्यवस्था करेंगे। उन 11 रुद्रों में कालाग्नि नाम से जो प्रसिद्ध हैं वे ही रुद्र विश्व के संहारक होंगे। विष्णु विश्व की रक्षा करने के लिए तुम्हारे शुद्ध अंश से प्रकट होंगे। मेरे वर के प्रभाव से तुम्हारे हृदय में सदा मेरी भक्ति बनी रहेगी। तुम मेरे परम सुंदर स्वरूप का ध्यान करके इसके द्वारा निरंतर मुझे देख सकोगे, ये निश्चित है। तुम्हारी कमनिया माता मेरे वक्षस्थल पर विराजमान रहेगी, उसकी भी झांकी तुम प्राप्त कर सकोगे। वत्स, अब मैं अपने गोलोक में जाता हूँ, तुम यहीं ठहरो। इस प्रकार उस बालक से कहकर भगवान श्री कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए और तत्काल वहां पहुंचकर उन्होंने सृष्टि की व्यवस्था करने वाले ब्रह्मा और संहार कार्य में कुशल रुद्र को आज्ञा दी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, वत्स, सृष्टि रचने के लिए जाओ। विधे, मेरी बात सुनो। महाविराट के एक रोमकूप में स्थित शुद्र विराट पुरुष के नाभि कमल से प्रकट हो। फिर रुद्र को संकेत करके कहा, वत्स महादेव, जाओ, महाभाग अपने अंश से ब्रह्मा के ललाट से प्रकट हो जाओ और स्वयं भी दीर्घ काल तक तपस्या करो। नारद, जगतपति भगवान श्री कृष्ण यों कहकर चुप हो गए। तब ब्रह्मा और कल्याणकारी शिव दोनों महानुभाव उन्हें प्रणाम करके विदा हो गए। महाविराट पुरुष के रोमकूप में जो ब्रह्मांड गोलोक का जल है उसमें वे महाविराट पुरुष अपने अंश से शुद्र विराट पुरुष हो गए, जो इस समय भी विद्यमान है।
इनकी सदा युवा अवस्था रहती है। इनका श्याम रंग का विग्रह है। ये पीतांबर पहनते हैं, जल रूपी शैया पर सोए रहते हैं। इनका मुखमंडल मुस्कान से सुशोभित है। इन प्रसन्न मुख विश्वव्यापी प्रभु को जनार्दन कहा गया है। इन्हीं के नाभि कमल से ब्रह्मा प्रकट हुए और उसके अंतिम छोर का पता लगाने के लिए वे उस कमल दंड में 1,00,000 युगों तक चक्कर लगाते रहे। आज हम कथा में यहीं विश्राम लेंगे। आगे की चर्चा कल। हरे कृष्णा।